हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेटल कटिंग के इस क्वेश्चन के सेशन को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसके अब जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस क्लास में कंप्लीट होने वाले हैं। तो आई होप आपने जो लास्ट 2 वीडियोज़ थी उनको अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से क्वेश्चन को सीरियसली सॉल्व किया होगा। तो क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें तो सीरियस होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी आपके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छे से इंक्रीज होगा। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन पर। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द IAS 2007। क्वेश्चन लिखिए पहले। क्वेश्चन क्या है आपका? IAS। सो दिस इज द क्वेश्चन IAS 2007। IAS 2007 क्वेश्चन आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन को। द ऑप्टिमम कटिंग स्पीड फॉर द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मशीनिंग में नॉट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। हो सकता है कि वो प्रॉफिट को इंक्रीज ना करे। रीजन क्या है? द प्रॉफिट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ द प्रोडक्शन। बिल्कुल सही है। तो आपका ए भी सही है, आर भी सही है, और जो आर में जो एक्सप्लेनेशन दी है वो भी सही है। सो ए भी सही, आर भी सही। यहां लिखो एक्सप्लेनेशन भी सही, एक्सप्लेनेशन भी सही। तो सब सही सही, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द IAS 2010। तो पहले क्वेश्चन लिखिए। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द IAS 2010। पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। With increase in the cutting velocity, the total time of the machining a component first increases and then decreases, या फिर decreases then increases। बताइए। पहला है आपका decreases, B है increases, C है remain unaffected, D है first decreases and then increases। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है regarding the velocity and the material removal rate which means the machining time। तो ये पूछ रहा है velocity एंड मशीनिंग टाइम के बीच में। किसके बीच में? वेलोसिटी एंड मशीनिंग टाइम। अब देखो, अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं देन द मशीनिंग टाइम विल बी डिक्रीजेस इनिशियली। व्हाई? क्योंकि जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा मटेरियल रिमूवल रेट होगा। तो देखिए, व्हाट इज MRR? MRR क्या होता है? MRR will be equals to F into D into V. If the value of the V will be increases, then the value of the MRR will be also increases, and because of the MRR will be increases, the machining time for a given length will be decreases. But हो क्या रहा है? देखिए, जैसे ही हमने वेलोसिटी को इंक्रीज किया तो आपकी टूल लाइफ पर क्या इफेक्ट आया? जल्दी से बताओ। If the velocity will be increases, cutting speed will be increases, then the tool life will be decreases, and if the tool life will be decreases, then we have to change the tool. We have to change the tool after certain time. Change the tool. और अगर हमें टूल को चेंज करना पड़ेगा तो टूल चेंजिंग टाइम भी कंसिडर होगा। सो दैट अगर हम इनिशियली वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं then the machining time will be decreases, but after it will be increases due to the change of the cutting tool. So the correct answer of this question will be first decreases and then increases. So the correct answer of this question is A for Agra. So this is the answer A. Come to the next question. So this is the question which is asked in the IAS 2012. क्वेश्चन लिखिए पहले। ये है आपका क्वेश्चन IAS 2012 में ये पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द यूजुअल मेथड ऑफ द डिफाइनिंग मशीनेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज बाय एन इंडेक्स विच इज बेस्ड ऑन टूल लाइफ। विच इज बेस्ड ऑन टूल लाइफ V60 डिवाइड बाय V60R। टूल लाइफ विल बी 60 मिनट। V60 मतलब हमें V60 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी ऑफ द मशीनिंग फॉर ए 60 मिनट टूल लाइफ डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द मशीनिंग फॉर द 60 मिनट ऑफ द टूल लाइफ फॉर ए रेफरेंस मटेरियल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट
answer. Now come to the next question. This question is asked in the IAS 1996. क्वेश्चन लिखिए, IAS 1996 असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, पढ़िए. द मशीनेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल कैन बी मेजर्ड एज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी. गलत हो गया भाई, ये तो रिलेटिव होती है जिसको हम कंपैरिजन करके निकालते हैं. तो अगर ए गलत हो गया तो आइए डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. रीजन को मत पढ़ो क्योंकि रीजन तो सही होगा ही होगा, दोनों कभी इनकरेक्ट नहीं होते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द IES 1992. क्या है क्वेश्चन, पहले लिखिए. क्वेश्चन इज IES 1992. क्या है ये क्वेश्चन? टूल लाइफ इज जनरली बेटर व्हेन ग्रेन साइज ऑफ द मेटेरियल इज लार्ज. तो पहले ही आ गया ये, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. मतलब डक्टाइल मटेरियल को मशीनिंग करने में ज़्यादा आसानी होती है, ये पूछ रहा है. और साथ ही साथ इसमें जो टूल लाइफ है वो क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टूल को बहुत ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग करने के लिए. सो इट इज आस्किंग अबाउट द टूल लाइफ, नॉट द मशीनेबिलिटी. किसके लिए पूछ रहा है ये? टूल लाइफ के लिए पूछ रहा है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये अच्छा को क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा. अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो इसका आप आंसर ध्यान से दे दोगे. IAS 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. जब कटिंग टूल की टिप पर बिल्टअप एज फॉर्मेशन होता है, जब कटिंग टूल की टिप पर बिल्टअप एज फॉर्मेशन होता है तो जो टूल होता है वो सेफ हो जाता है. और मशीनिंग कौन करती है? बिल्टअप एज करती है. और जब बिल्टअप एज टूटती है तो टूल को नुकसान होता है या वर्कपीस के मशीन्ड सरफेस को? मशीन्ड सरफेस को नुकसान होता है, टूल को कोई नुकसान नहीं होता है. बिल्टअप एज फॉर्मेशन से टूल की लाइफ इंक्रीज होती है. फर्स्ट चैप्टर को ध्यान से पढ़िए. तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. तो लिखिए 1, 2 एंड 3. फर्स्ट वन इज करेक्ट. अब आइए इंक्रीजिंग द कटिंग वेलोसिटी. अगर कटिंग वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो टूल लाइफ कैसे इंक्रीज हो जाएगी? टूल लाइफ तो डिक्रीज हो जाएगी. सो 2 विल बी द इनकरेक्ट. अब देखिए इंक्रीजिंग द बैक रैक एंगल अप टू ए सर्टेन लिमिट, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम बैक रैक एंगल को सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज करते हैं देन द टूल लाइफ विल बी इंक्रीजेज एंड आफ्टर दैट इट विल बी डिक्रीजेज. ऐसा ग्राफ बनाया था मैंने, जब भी मैं आपको ऐसी चीजें पढ़ाता हूँ. यहाँ पे आपकी टूल लाइफ, यहाँ पे आपका बैक रैक एंगल, ऐसा ग्राफ बताया था. फिर मैंने ऑप्टिमम वैल्यू बताई थी अल्फा की. ऑप्टिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो आपका जो थर्ड है वो क्या है? करेक्ट है. सो 1 and 3 आर द करेक्ट. तो अगर 1 and 3 करेक्ट है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द IAS 2000. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the question which is asked in the IES 1992. Ease of machining is primarily judged by, कि कोई मटेरियल है उसके मशीनिंग करना बहुत ही आसान है. अब हम ये जज कैसे करें? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मटेरियल है उसकी मशीनिंग करना बहुत आसान है? पहले तो हमें उस पर मशीनिंग करना पड़ेगा ना. फिर मशीनिंग करने के बाद हमें कुछ पैरामीटर्स को कंसीडर करना पड़ेगा. वो कौन सा पैरामीटर्स है जल्दी बताओ. अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है IES 1992. IES 1992. किसी मटेरियल की मशीनिंग करना आसान है उसका मतलब उसकी टूल लाइफ बहुत ज़्यादा है और टूल वियर बहुत कम है. मतलब टूल के रिग्राइंड करने के बीच का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा है. तो अगर टूल के रिग्राइंड करने के बीच का टाइम बहुत ज़्यादा है तो उस मटेरियल की मशीनिंग करना बहुत ही आसान है. तो IES 1992 का आंसर क्या होगा? लाइफ ऑफ द कटिंग टूल बिटवीन द शार्पनिंग. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. तो IES 1992 ऑप्शन ए. तो लिखिए क्वेश्चन IES 1992 और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the followings. First, tool life. Second, cutting forces. Third, surface finish. Which of the following above are the machinability criteria?
मशीनेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए टू लाइफ कंसिडर किया जाता है, कटिंग फोर्सेस कंसिडर किया जाता है, या फिर सरफेस फिनिश कंसिडर किया जाता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, IES 2007 और IES 2009 में। ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। IES ये आपसे पूछा गया है 2007 एंड 2009 में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके 1 भी होंगे, 2 भी होंगे और 3 भी होंगे। 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। जब ये तीनों होंगे तो तीनों के लिए ऑप्शन दे रखा है इसमें, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the question which is asked in the IES 2003. Question लिखिए, IES 2003. Question is IES 2003. Question है आपका assertion और reason का। पढ़िए दोनों को एक साथ। The machinability of the steel improves by adding sulfur to obtain as called as free machining steels. सही है। लो कार्बन रीसल्फराइज स्टील में हम लेड मिलाते हैं, मतलब उसमें सल्फर तो है ही है ना, ए करेक्ट है। सल्फर इन स्टील फॉर्म्स मैग्नीज सल्फाइड इंक्लूजन्स विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस थिन रिबन लाइक कंटिन्यूअस चिप्स। मैंने कभी ऐसा बोला था क्या लेक्चर में कि थिन रिबन लाइक कंटिन्यूअस चिप्स? ऐसा तो हमने बिल्कुल नहीं बोला। तो आर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ऐसा तो हमने कुछ बात ही नहीं करी, डिस्कस ही नहीं किया, तो आर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। अगर आर इनकरेक्ट है तो इसका आंसर क्या होगा, सी। एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बोल रहा है आर में, पहली बात तो वो ही करेक्ट नहीं है। अगर वो करेक्ट होता तब हम एक्सप्लेनेशन पे जाते ना। तो अगर जैसे ही इन दोनों में से एक इनकरेक्ट हो, डायरेक्ट ऑप्शन में आया करो। देन द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट इफ द रीजन इज इनकरेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द IES 2009। क्वेश्चन को लिखिए पहले, IES 2009 क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए। The elements which are added to the steel help in chip formation during the machining are। कि स्टील जिसकी मशीनिंग करना बहुत मुश्किल होता है, उसमें हम क्या ऐड करें कि उसमें चिप फॉर्मेशन होने लगे, अच्छे से चिप्स बनने लगे, उसकी मशीनेबिलिटी इंक्रीज हो जाए? तो आंसर क्या होगा, सल्फर, लेड एंड फॉस्फोरस। सल्फर, लेड एंड फॉस्फोरस, मतलब हम मशीनेबिलिटी वाले टॉपिक के क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, that is sulfur, lead and phosphorus। सल्फर, लेड एंड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कितना होना चाहिए, 0.04% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0.04%। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द IES 1998। क्वेश्चन लिखिए पहले, IES 1998। पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। कंसिडर द फॉलोइंग क्राइटेरिया in evaluating the machinability: surface finish, types of chips, tool life, power consumption. In modern high-speed CNC machining with the coated carbide tools, the correct sequence of the criteria in decreasing order of their importance is। सबसे ज़्यादा important कौन है और सबसे लास्ट में हमें लिखना है सबसे कम important कौन है। तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहां लिखो पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहां पर आपके क्या आएगा, मोर इंपॉर्टेंट, और यहां पर क्या आएगा आपका, लेस इंपॉर्टेंट, मतलब लीस्ट। लीस्ट लिख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी सरफेस फिनिश, तो यहां क्या आएगा आपके 1, और सबसे कम इंपॉर्टेंट होता है आपका पावर कंजप्शन, तो लास्ट में क्या आएगा आपके 4। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें पहले हो 1 और लास्ट में हो 4। तो पहले हो 1, लास्ट में 4, देन द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे हमें जज करना पड़ेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the question which is asked in the IES 1996.
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट बेटर मशीनेबिलिटी, जल्दी से बताओ। बेटर मशीनेबिलिटी मतलब कटिंग फोर्सेस कम, और कटिंग फोर्सेस कब कम होते हैं? जब आपका शेयर एंगल ज्यादा होता है या कम। ऐसे मैंने करके बताया था, शेयर एंगल कम होगा, शेयर एंगल ज्यादा होगा, तो किस कंडीशन में कटिंग फोर्सेस कम होंगे, किस कंडीशन में मशीनेबिलिटी अच्छी होगी? जल्दी से आंसर बताओ। जो आपका क्वेश्चन है IES 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो दिस इज द क्वेश्चन IES 1996। क्या है ये क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट बेटर मशीनेबिलिटी? स्मॉल शेयर एंगल, अगर शेयर एंगल कम हो गया तो शेयर प्लेन एरिया बढ़ जाता है, और जैसे शेयर प्लेन एरिया बढ़ता है फोर्सेस बढ़ जाते हैं। तो पहला तो आपका इनकरेक्ट है। अगर पहला इनकरेक्ट है तो आपका ऑप्शन ए और आपका ऑप्शन सी नहीं हो सकता। अब आइए, हायर कटिंग फोर्स तो 2 भी नहीं हो सकता, तो बच गए 3 और 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? IES 1996 का डी, दैट इज 2 नहीं होगा, 3 और 4। क्या हो जाएगा? 3 और 4। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन है IES 1996 का, खुद को आंसर देना है, मैं कुछ हेल्प नहीं करने वाला। IES 1996, देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया 96 में। क्या होगा? क्या हम थोड़ा सा ऐड करें कि मशीनेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, दैट इज द सल्फर एंड द फास्फोरस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन था वो तो। IES 1995 का जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा इसका? सेम क्वेश्चन है IES 1995, IES 1995 सिमिलर क्वेश्चन कि अगर हम सल्फर इंक्रीज करें, अमाउंट ऑफ सल्फर इंक्रीज करें, देन व्हाट विल बी हैपन टू द मशीनेबिलिटी? मशीनेबिलिटी विल बी इंक्रीजेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सेम क्वेश्चन है, इसका क्या सॉल्व करवाना है ये तो आप खुद सॉल्व करेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए ABCD पूछा है आपका टाइटेनियम के लिए, क्वेश्चन पूछा है आपका IES 1992 में। तो पहले क्वेश्चन लिखिए, IES 1992 में क्या है ये क्वेश्चन? मशीनिंग ऑफ द टाइटेनियम इज डिफिकल्ट टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं ये क्लासेस में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है IES 1995 में, तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। IES 1995 में अगेन इट इज रिगार्डिंग द टाइटेनियम। ठीक है, तो चलो ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। दिस विल बी फॉर योर होमवर्क। ध्यान रखिएगा, टाइटेनियम की मशीनेबिलिटी सबसे कम होती है, मतलब उसको मशीन करना सबसे मुश्किल होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मशीन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is asked in the IES 2002। क्वेश्चन को बिना पढ़े ऑप्शन देख के आंसर बताओ। IES 2002 क्वेश्चन मत पढ़ना, ऑप्शन देखो जल्दी से। F² डिवाइड बाई 8R, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। करेक्ट क्या हो जाएगा? बी, F² डिवाइड बाई 8R। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। IAS 1996 क्वेश्चन इज IAS 1996। क्वेश्चन मत पढ़ो, ऑप्शन में आओ। क्वेश्चन मत पढ़ो, ऑप्शन में आओ। S² डिवाइड बाई 8R, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। S² डिवाइड बाई 8R, ये तो मैं आपके लिए लिख रहा हूं। ये तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन देख के सॉल्व करना है हमें, समझ रहे मेरी बात? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। IES 1999 इन टर्निंग ऑपरेशन द फीड कुड बी डबल्ड टू इंक्रीज द मेटेरियल रिमूवल रेट। सही है, अच्छी बात है। टू कीप द सेम लेवल ऑफ द सरफेस फिनिश द नोज रेडियस ऑफ द टूल शुड बी। देखिए ये क्या है आपका क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन IES 1999। ये क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है जो आपका F² डिवाइड बाई 8R इनिशियल कंडीशन के लिए है, वही आपका F² डिवाइड बाई 8R फाइनल कंडीशन के लिए होना चाहिए।
और क्या कह रहा है ये जो आपका फाइनल फीड है इट विल बी ट्वाइस ऑफ द इनिशियल फीड। तो देखिए ये जो आपका फाइनल फीड है इट इज सेइंग दैट इट इज द ट्वाइस ऑफ द इनिशियल फीड एंड इट इज आस्किंग व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द आर फाइनल इन टर्म्स ऑफ द आर इनिशियल। वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ, एफ इनिशियल का स्क्वायर डिवाइड बाय 8r इक्वल्स टू 2f इनिशियल का स्क्वायर डिवाइड बाय 8r फाइनल, है ना। तो देखो 8 से 8 कैंसिल्ड आउट, तो ये इसका होल स्क्वायर है, सो इट विल बी 4। सो f इनिशियल स्क्वायर विल बी 4 टाइम्स ऑफ f इनिशियल स्क्वायर डिवाइड बाय r इनिशियल r final. So f initial square will be cancelled out and this r final will be equals to 4 times of r initial, 4 times of r initial. So the option D। वैसे ये क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए भी कर सकते थे, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन माइंड में ही हो गया होगा। हालांकि मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि कभी भी क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम माइंड में सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन द IES 1993। जल्दी से बिना पेन उठाए इसका आंसर दो, क्या होगा। बिना पेन उठाए, बस माइंड से देना है इसका, तो ये तो न्यूमेरिकल नहीं है, इसका तो बिना पेन उठाए आंसर आना चाहिए। ये आपका IES 1993 में क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन लिखिए, IES 1993, काफी अच्छा, काफी इजी क्वेश्चन है। फॉर अचीविंग ए स्पेसिफिक सरफेस फिनिश इन ए सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंट्रोल्ड इज। एच का फॉर्मूला क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया, क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। H इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 8r। मतलब H ज्यादा डिपेंड करता है आपके F पर और कम डिपेंड करता है आपके नोज रेडियस पर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। अब देखते जाना क्वेश्चंस को। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, IES 2006। क्वेश्चन लिखिए। सो दिस इज द क्वेश्चन, IES 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका भी आंसर क्या होगा। इन द सिलेक्शन ऑफ द ऑप्टिमल कटिंग कंडीशंस द रिक्वायरमेंट ऑफ द सरफेस फिनिश वुड बी पुट ए लिमिट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज द मैक्सिमम फीड। अगेन द करेक्ट आंसर विल बी फीड। देखते जाओ क्वेश्चन, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है फीड पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कूलेंट से। देखिए लास्ट में जो हमने पढ़ा था, ड्राई एंड कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड एज कटिंग फ्लूइड फॉर द मशीनिंग। कंप्रेस्ड एयर, C फॉर कंप्रेस्ड एयर, C फॉर क्या बताया था, कास्ट आयरन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। सो दिस इज द क्वेश्चन है आपका IES 2001। बस थोड़ी सी देर और है, बस होने ही वाला है। IES 2001 क्या लिखा है, हम क्या यूज कर रहे हैं, कंप्रेस्ड एयर। किसको यूज में ले रहे हैं, कंप्रेस्ड एयर को। तो जब हम कंप्रेस्ड एयर को यूज में लेंगे तो किसके लिए लेंगे, कास्ट आयरन के लिए। किसके लिए, कास्ट आयरन के लिए। केरोसिन का भी बताया था, याद करना, केरोसिन के लिए हम कौन सा मेटल यूज में ले सकते हैं। तो देखिए IES 2001 का इसका जो आपका आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन C। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। अब आराम से पेशेंस के साथ इसका आंसर लीजिए। IES 2012 द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड इज। कटिंग फ्लूइड के दो फंक्शन होते हैं, एक तो लुब्रिकेशन होता है, एक कूलिंग होती है। प्राइमरी फंक्शन कौन सा होता है, जल्दी से बताओ। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो ये है आपका क्वेश्चन IES 2012। ये पूछ रहा है कि आपका जो कटिंग फ्लूइड होता है उसके दो फंक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन, एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। सो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन होता है कूलिंग, सेकेंडरी फंक्शन होता है लुब्रिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए तो है प्रोवाइड लुब्रिकेशन, ऑप्शन बी है कूलिंग द टूल एंड द वर्कपीस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। आई होप काफी क्वेश्चंस आपके सोल्व हो चुके होंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए उनको एक अलग से पेपर में, अलग से जो आपने नोटबुक बना रखी है दैट इज द मिस्टेक बुक। मिस्टेक बुक आपको क्या करना पड़ेगा,
बार बार पढ़ना पड़ेगा ताकि आप वो मिस्टेक्स को रिपीट ना करो, वो मिस्टेक्स आपकी ओवरकम हो जाए। तो यहाँ तक आपका जो मेटल कटिंग का जो सेशन है, जो आपका 3rd चैप्टर का जो ईएससी क्वेश्चन का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। जितने भी ईएससी क्वेश्चन थे हमने ऑलमोस्ट सभी लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, शब्बा खैर।